एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने रखी गई थी, उसका मुद्दा क्या था? कहानी वही, मुद्दा वहीं, अता पता लापता। दोस्तों नमस्कार। आज जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव जी मीडिया से रूबरू हुए। एक कहानी थी उनके पास जिसको लेके वो मीडिया के सामने आए। उनके वकील भी थे। प्रॉपरली एक मीडिया के सामने उन्होंने अपने पेपर दिखाए, मीडिया से बात की और मीडिया को भरोसा दिलाया कि उनकी छवि बहुत अच्छी है और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं कहा और ना ही कभी गलत किया है, ना ही कभी किसी से गलत कहा है। लेकिन भूल किसकी? आओ चलो मिलके पता लगाएं। टाइटल यही था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उनके वकील मिस्टर भास्कर जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से पेपर मीडिया से को दिखाए। मीडिया को बताया गया कितना पैसा लिया, कितना देना है, कितना दिया, लेकिन बाकी कितना देना है ये कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया। मीडिया के सामने इतनी कहानी बनाने के बावजूद भी उन्होंने कहीं पे ये नहीं मीडिया को बताया, मीडिया के जरिए से पब्लिक को बताया कि झोल हुआ किधर, पैसे देना है या नहीं देना है। पैसे की कहानी प्रॉपर थी, लेकिन इसी बीच मेरे को एक उनकी कहानी में बीच में एक वर्ड उन्होंने कई बार यूज किया कि 60% ब्याज कौन कहाँ देता है। हिंदुस्तान में 60% ब्याज कौन लेता है, कौन देता है। लेकिन मेरा मानना है कि एक प्रोड्यूसर कोई फिल्म प्रोड्यूस करने जाता है, वो टीम के साथ, आर्टिस्ट के साथ, फाइनेंसर के साथ, सभी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है। एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ क्लियर लिखा होता है, आपने कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे आपको देना है और कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको देना है। अगर आप वो पैसे नहीं चुकाते हैं तो फिर जो कहानी बनती है वो आगे पीछे दुनिया देखती है। और अभी आपने एक कहानी ये भी देखी कि राजपाल यादव जी के साथ में 2012 से लेके 11 से लेके जो कहानी 2026 तक चल के आ रही है, उसमें झोल सिर्फ इतना है, फिल्म ने रिकवरी नहीं की, फिल्म टाइम से रिलीज नहीं हुई, फिल्म में जो पैसे मिले थे फिल्म के लिए, जो फिल्म ने रिकवरी नहीं की, जितना पैसा लगना था फिल्म में लगा, फिल्म डिले हुई, बट पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंसर ने तो पैसा लगाया है। जब फाइनेंसर ने पैसा आपको दिया तो आपको एग्रीमेंट किया जो कि कोर्ट ने वैलिड माना है। आप भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे एग्रीमेंट हुए, हमने चेक का लेन देन किया, वो सही है। अगर सब कुछ सही है तो फिर जो आज का टाइटल था, आओ मिलके पता लगाएं। पता क्या लगाना है ये उन्होंने कुछ नहीं बताया। गलत कौन है, सही कौन है, ये बिल्कुल मीडिया के सामने क्लैरिफाई आप करने में नाकाम रहे। आप एक कहानी बता रहे हैं, लेकिन मैं भी एक कहानी बताता हूं। मैंने पहले अपने बुजुर्गों से एक लाइन सुनी है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर आप सही हो तो आप पब्लिक के सामने क्यों जा रहे हैं? कोर्ट ने आपको जेल के अंदर क्यों डाल दिया? ये क्वेश्चन मार्क बनता है। क्या कोर्ट को आपके पेपर पे भरोसा नहीं था? आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपने बहुत लोगों के बहुत कुछ किया, आपने अपने प्रत्येक गांव के बारे में बताया, आपने उसको गोद लिया। सर माफी चाहता हूं, ये यहां पे कोई आपकी एक पुस्तक रिलीज नहीं हो रही थी कि आप अपनी जीवन की व्यथा बता रहे हैं जो एक बुक्स के अंदर लिखी है, जिसको आज पब्लिश होना था मीडिया के सामने। यहां पे एक छोटा केस था जिसके लिए कोर्ट ने आपको जेल में डाला था। आप जेल 2 बार जा चुके हैं। फिल्में, आपने सही कहा कि हर साल आपकी 10 से 12 फिल्म रिलीज होती हैं। मैं भी फिल्म देखता हूं, शौकीन आदमी हूं फिल्मों का। लेकिन हर तीसरी फिल्म में आपका कैरेक्टर होता है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत लोग आपकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं, हम भी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन पैसा लेना देना करना एक व्यापार होता है। एक व्यापारी ने आपको पैसे दिए हैं, आपको उसको पैसा देना था। आप 5 लाख लिए थे, फिर आपने दूसरा एग्रीमेंट किया, फिर तीसरा एग्रीमेंट किया। अगर उसने 10 लाख मांगे, 10 करोड़ मांगे या 100 करोड़ मांगे, एग्रीमेंट तो आप कर रहे थे सर। कोई मीडिया वाला या पब्लिक
कोई आप पे जोर डाल के एग्रीमेंट साइन नहीं करा रहा था। ये आपने कभी नहीं कहा कि मेरे से जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन कराया गया। एक कहानी जो आपने आज बताई, उस कहानी में जो टाइटल था कहानी का, आओ मिलके पता लगाए। पता क्या लगाना था सर? कहानी क्लियर है, कोर्ट ने सारे पेपर आपके भी लिए हैं, कोर्ट ने सामने वाली पार्टी के भी पेपर लिए हैं। तो आपके कहानी का पता लगाने का मतलब कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो गलत है। उसने बिना पैसे के चक्कर में आपके पेपर दे के अंदर डाल दिया उनको। जहां तक मेरा नजरिया है, पब्लिक में आप पब्लिक को सपोर्ट करना चाहते हैं या पब्लिक आपको सपोर्ट करे? आप कहना क्या चाहते हैं ये मीडिया को आपने क्लियरिफाई नहीं कर पाए कि झोल हुआ, ये कहीं नहीं पता लगा पाए। आप मीडिया को बता रहे हैं कि मेरी छवि बहुत अच्छी है, भावना आपकी बहुत अच्छी है, आप पैसा देना चाहते हैं। और पैसा तो सर किसी ने भी दिया है आपको फिल्म के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए। फिल्म चलती है या नहीं चलती है, पैसे आपको देने पड़ेंगे। आपने राज कपूर जी का मेरा नाम जोकर का भी जिक्र किया। सर जिक्र करना किसी फिल्म के बारे में, किसी आर्टिस्ट के बारे में बिजनेस का मतलब नहीं होता। कोई भी इंसान बिजनेस में पैसा नफा नुकसान के लिए लगाता है। आपने फिल्म बनाई थी नफा नुकसान के लिए, आपको रिटर्न पेमेंट करनी है, करनी पड़ेगी, कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन आप ये भी नहीं बताना चाहते कि पैसे डिले हो रहे हैं, कि आपके पास काम नहीं है। आपने जैसे बताया लॉकडाउन में 10 फिल्में आपके पास फ्लोर पे थी, 2 साल आपके साथ नहीं हुआ, काम नहीं मिला। आपने लोगों को बताया कि मैंने बहुत लोगों की मदद की है। अच्छी बात है सर, हर इंसान मदद करना चाहता है। सामने वाला भी आपकी मदद किया, आपको फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए, एग्रीमेंट करके दिए, वो बिजनेस करने साथ आपके बैठा। आज एक कहानी और भी थी आपकी, मीडिया आपने बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपके केस को रिलेटेड। आपने वहां पे एक और चीज की बात की कि आप कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको बहुत बड़ी रकम आपने घोषित की, इतना पैसा चाहिए। आप 5,000 करोड़ की बात करते हो, अभी आप 250 करोड़ पब्लिक से मांग रहे हो कि आपको 250 करोड़ का फंड चाहिए एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और आने वाले 5 साल में, 10 साल में 5,000 करोड़ के आप, राजपाल यादव जी 5,000 करोड़ की आसामी एक हस्ती बन जाएंगे। सर हस्ती आज आप भी हैं, आप हस्ती से कम नहीं हो। हर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपकी फिल्में देखता है, आपको कॉपी करता है, आपके नाम को जानता है। लेकिन आप पुराना केस सिलटा नहीं है, आप नया केस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 250 करोड़ लाइए, आप हमारे पार्टनर बन जाइए। सर पहले एक चीज से निकल लेते हैं, फिर दूसरी पॉइंट पे आते हैं। आप पहले जिसके लिए आपने मीडिया के लिए कॉन्फ्रेंस रखा था उस पे बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप अपनी भावनाएं बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपने भावना बताई, आप काफ़ी पॉजिटिव इंसान हैं, आप काम करना चाहते हैं। मेरा किसी से लेन देन कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि कोई भी आदमी फिल्म बॉलीवुड में प्रोड्यूसर बनने आता है, वो इन्वेस्ट करता है, फाइनेंसर आता है, इन्वेस्ट करता है, उसको पैसा मिलना होता है। लेकिन ये कहानियाँ बन जाती हैं और दब जाती हैं। आपने बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स उठाए जिन पे सबको देखना चाहिए, बट कहीं ना कहीं एक लीगल टीम होती है जिसके साथ एग्रीमेंट्स होते हैं। एग्रीमेंट कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कराता है। आपने एग्रीमेंट साइन किए, गलती है किसकी है पता ये लगाना था, गलती किसकी है। लेकिन गलती कहाँ है? गलती तो वहाँ पे झोल है। अभी तक कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं निकला कॉन्फ्रेंस के अंदर कि गलती है क्या। मेरा नज़रिया था, मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब ऑडियंस है, पब्लिक है, वो सब कुछ देख रही है। कोर्ट में केस है और केस क्लोज नहीं होता तब तक रिकवरी का केस है, जब तक पेमेंट सामने वाले को नहीं मिलती। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने रखी गई थी, उसका मुद्दा क्या था? कहानी वही, मुद्दा वही, अता पता लापता। तो टाइटल भी वही हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मुद्दे का वही, कहानी की तरह आता पता लापता। मुद्दा नहीं है, खोजते हैं। तो देखते हैं आगे और क्या क्या मिलेगा देखने को। कहानी चलती रहेगी और एक नई फिल्म बनती रहेगी। मैं अरुण शर्मा आपको जल्दी
दोबारा मिलूंगा एक नई रील्स के साथ में, एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।